अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे घर में तंदूरी चिकन बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे और मैं साथ साथ आपको बताती भी जाऊँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिया है चिकन। यहाँ पे मैंने 2 किलो चिकन लिया है और ये लेग पीस है, क्योंकि लेग पीस जो है वो एक देखने में भी अच्छा लगता है जब हम इसको बनाते हैं और एक बिल्कुल तंदूरी इफ़ेक्ट जो है वो इसका आता है, नज़र आता है। तो इस तरह हमने इसके अंदर कट लगा लेने हैं, क्योंकि जब हम इसको मसाला लगाएंगे तो जो चिकन है वो अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा और अंदर तक जो मसाला है वो जाएगा। सब लेग पीसेस को मैंने कट लगा लिए हैं और अब हम इसको किसी एक बड़े बर्तन में डालेंगे। आपके पास अगर इससे भी ज़रा खुला बर्तन हो तो आप ले लीजिए। तो इसमें हम बारी बारी करके जो हमारे मसाले हैं, जैसे तंदूरी मसाला, क्रश चिली, रेड चिली पाउडर, इसके बाद हमने इसमें ज़ीरा पाउडर डाला है और फिर इसमें हम डालेंगे धनिया कूटा हुआ या फिर ग्राइंड किया हुआ, और इसके बाद इसमें हम गरम मसाला थोड़ा सा डालेंगे और साथ में इसके थोड़ी सी अजवाइन, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। टर्मरिक पाउडर डालेंगे इसमें और सॉल्ट टू टेस्ट। अगर आप ज़्यादा नमक खाते हो तो बहुत ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और साथ में ये टिक्का मसाला है, शान का टिक्का मसाला मैंने लिया, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। और इसको मोर फ्लेवरफुल करने के लिए इसमें जूस ऐड किया है मैंने, थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है और साथ ही इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं लेनी, सिर्फ 1 चम्मच के करीब, 1 खाने का बड़ा चम्मच। और उसके बाद इसको कलर देने के लिए इसमें मैंने ऐड किया है थोड़ा सा येलो फूड कलर, उसको थोड़े से पानी में मिक्स करके तो आप इस पर डाल दें। उसके बाद हम चिकन को अच्छे तरीके से मसल कर मिक्स कर लेंगे और जो मसाला है वो इन कट्स के अंदर अच्छे तरीके से चला जाएगा जब हम इस तरीके से इसको रब करेंगे। तो बस इसी तरीके से बाकी के जितने भी लेग पीसेस हैं उनको हम अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे और इसको आप वैसे ओवरनाइट रख दें तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप सुबह उठकर इसको अगर मसाला लगाते हैं और उसके बाद 3-4 घंटे के लिए भी रखते हैं तो फिर भी ठीक है। तो यहाँ पे मैंने, आप देख सकते हैं कि मसाला अच्छे तरीके से इनको लगा लिया है। अब इसको फ्लेवर देने के लिए, एक स्मोकी फ्लेवर देने के लिए हम इसमें थोड़ा सा कोयले का जो भगार होता है वो लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कोयले के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाला और जल्दी से उसको फिर बंद कर दिया एक बड़े पतीले या फिर देगची के साथ, और बस इसको ऐसे पड़ा रहने देना है ताकि अच्छा जो फ्लेवर है उसके अंदर चला जाए। और उसके बाद जब हम इसको खोलेंगे तो इसके अंदर से एक बड़ी अच्छी एक वो बारबेक्यू टाइप की स्मेल आती है, तो वो बहुत अच्छी लगती है। तो अब हमने इसको कुक करना है। इसको मैं बेक नहीं कर रही क्योंकि उससे ज़रा जो चिकन है वो ड्राई हो जाता है। तो सबसे पहले इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और उसके बाद जो हमारे चिकन के पीसेस हैं वो हम इस पोट में रख देंगे। मेरे पास क्योंकि 2 किलो चिकन है इसलिए मैंने उसको 2 बर्तन में डालकर तो फिर मैंने कुक किया था, क्योंकि एक में ज़ाहिर सी बात है सारे लेग पीसेस पूरे नहीं आ सकते थे। और जब आप इसको सेट कर लें एक बर्तन के अंदर तो उसके बाद जो उसका बाकी का जो भी अमेज़ा है बच गया वो आप इसके ऊपर डाल दें, क्योंकि वो बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना, वो इसमें सारा फ्लेवर है इन मसालों का, तो वो हम चिकन के ऊपर ही डाल देंगे और फिर इसको कुक करेंगे। और इसके बाद हम इसको कुक करेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए बहुत हल्की आंच पर। और 10 मिनट में ये जो चिकन है अपना पानी जो है वो छोड़ना शुरू कर देगा और उसके बाद हम देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 मिनट गुजरने के बाद इस तरह की कुछ शक्ल है, लेकिन इसमें अभी काफ़ी पानी बाकी है। तो हम इसको मज़ीद कुछ छोड़ दे के लिए, जैसे कि 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको मीडियम हीट पर रखेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो चिकन है उसने बिल्कुल अपनी जो वो हड्डी है वो भी छोड़ दी है। इसका मतलब है कि चिकन बहुत अच्छे से कुक हो गया हुआ है। तो हम अब इसको साइड पे निकाल लेंगे।
अच्छा, अब इसको साइड पे निकालने के बाद अगर तो आपके पास ओवन हो जो कि तंदूर होता है जिसमें रोटियां बनाते हैं, तो आप इसको उसमें रखें, क्योंकि हमें इसके ऊपर एक कलर चाहिए, एक थोड़ा सा ब्राउनिश सा कलर चाहिए। तो इसलिए मैंने इसको तंदूर में रखा है। अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो आप इसको ओवन में भी हाई फ्लेम पर 5 से 6 मिनट के लिए रख सकते हैं। याद रखें कि जो ओवन है उसके लिए प्री हीट होना ज़रूरी है। और इसके बाद इस पर मैं थोड़ी सी शाइन देने के लिए थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ। और इसी तरह मैंने बाकी के भी जो लेग पीसेस थे उसको ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर लिया था। और चिकन तंदूरी बिल्कुल एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में रेडी है दोस्तों। तो इस रेसिपी को आपने घर में ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि मेरे घर में ये बहुत पसंद किया गया था और मेरे बच्चों ने ख़ास तौर पर फरमाइश की थी कि मैं इसको फिर से बनाऊं। तो आपने भी इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करना है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह एक अच्छी वीडियो के साथ, एक अच्छी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।